Hello everyone, welcome all of you again in your YouTube channel The RS Campus by KD शर्मा, जहाँ पे आज हम सीखेंगे रिपोर्ट कैसे तैयार किया जाता है और उसमें कौन कौन से रूल होते हैं मुख्य रूप से जिनको फॉलो करके एक रिपोर्ट अच्छी तरह से तैयार किया जा सकता है। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। तो आज का हमारा जो रिपोर्ट होगा वो होगा ब्लड डोनेशन कैंप जो ऑर्गेनाइज किया गया है बाय सेल्फ हेल्प क्लब, जिसके बारे में भी आपको रिपोर्ट लिखनी है। उससे आप हेडिंग के रूप में कैपिटल लेटर में सभी वर्ड लिखेंगे और उसके नीचे यहाँ पे जो आप नाम डालोगे वो रिपोर्टर का नाम होता है। ठीक है, बिल्कुल सेंटर में। ये दो काम तो आपको करने ही करने हैं। अब दूसरी बात, अब देखो कौन से सेंटेंस हैं, उनमें कौन कौन से रूल फॉलो किए जा रहे हैं, उन्हीं के माध्यम से इसको समझेंगे। और उम्मीद है कि आप वीडियो को अंत तक देखोगे तो आपको ये कंप्लीट रिपोर्ट तैयार हो जाएगा, आपको याद हो जाएगा, कभी भी नहीं भूलोगे। तो चलो अब सेंटेंसेस को देखते हैं। तो अभी सेंटेंस की शुरुआत करने से पहले मैं आपको एक चीज़ और बताऊंगा। यहाँ पे आप जिस जगह से रिपोर्ट लिख रहे हो उस जगह का नाम और उस रिपोर्ट जिस दिन आप तैयार कर रहे हो उस डेट के बारे में बताना है। तो जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है जयपुर 21 फरवरी, ठीक है, इस तारीख को ये रिपोर्ट तैयार किया जा रहा है। तो इस तारीख को क्या हुआ, जब भी आपको यहाँ पे एक और शब्द रह गया, किया गया था, ये है। तो देखो जब अपन को किसी भी वाक्य के अंत में किया गया, फिर ये पास्ट प्रेजेंट सभी के अनुसार था, थी, ता, है, ये सभी अलग अलग आएंगे, लेकिन किया गया था इससे हमें क्या पता चला कि ये पास्ट टेंस में है और रिपोर्ट पास्ट में हुई एक काम के बारे में बताने के लिए ही लिखा जाता है। तो इसके लिए अपन कौन सा रूल लगाएंगे कि सर इसके लिए जो रूल होगा उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर वॉज या वर आएगा, ठीक है, वॉज या वर आएगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे और उसके बाद में ऑब्जेक्ट लिखेंगे। जब भी आपको किसी भी सेंटेंस में किया गया था ऐसा शब्द मिल जाए तो आप इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, इस रूल को फॉलो करेंगे, जिसमें आपको क्या करना होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद में सब्जेक्ट के अनुसार वॉज या वर और उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद में ऑब्जेक्ट लिखना होगा। चलो अभी इस सेंटेंस को इसी रूल के अकॉर्डिंग बना के आपको बताते हैं। तो सबसे पहले तो अपन वाक्य के अंत में आएंगे तो ये पता चल गया कि अपन को कौन सा रूल लगाना है। इससे पहले आयोजन करना क्या होता है, वर्ब। किसका आयोजन किया गया, एक रक्तदान शिविर का। तो अपन सबसे पहले सब्जेक्ट में क्या लिखेंगे, ए ब्लड डोनेशन कैंप, ए ब्लड डोनेशन कैंप, एक रक्तदान शिविर का क्या किया गया, आयोजन किया गया। एक है ना तो सिंगुलर है तो क्या लिखेंगे, वॉज लिखेंगे। ए ब्लड डोनेशन कैंप वॉज, आयोजन करना को बोलते हैं ऑर्गेनाइज्ड, ORGANISED, ऑर्गेनाइज्ड किसके द्वारा किया गया, बाई सेल्फ हेल्प क्लब। ये देखो यहाँ लिखा हुआ है स्वयं सहायता क्लब द्वारा, बाई सेल्फ हेल्प क्लब, ठीक है, किसके द्वारा किया गया, सेल्फ हेल्प क्लब द्वारा किया गया। कल क्लब में, एट द होल, यहाँ क्लब नहीं होल में लिखेंगे, कल हॉल में स्वयं सहायता क्लब द्वारा एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। एट द होल कब किया गया, यस्टरडे। इस प्रकार से आपका ये सेंटेंस बन के तैयार हो गया। अगला सेंटेंस है आपका, SMS मेडिकल कॉलेज जयपुर से 5 डॉक्टरों और 10 नर्सों की एक टीम आई। यहाँ देखो जब भी किसी वाक्य के अंत में आपको आ, ई, ए ये शब्द मिल जाए तो आप क्या लिखोगे, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में वर्ब की सेकेंड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। इस रूल को आपको फॉलो करना होगा, ठीक है। इसी रूल से चलो इसको बनाते हैं। आई आना वर्ब है, कौन आई, एक टीम, ए टीम, किसकी आई, ए टीम ऑफ, यहाँ 5 आप चाहो तो वैसे लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, ए टीम ऑफ 5 डॉक्टर्स एंड, और कौन थी, 10 नर्सेज, NURSES, 10 नर्सेज। आना की सेकेंड फॉर्म होती है कैम, ए टीम ऑफ 5 डॉक्टर्स एंड 10 नर्सेज कैम। इसके बाद में क्या लिखेंगे, कहाँ से आए, SMS मेडिकल कॉलेज जयपुर से आए,
तो फ्रॉम SMS मेडिकल कॉलेज COLLEGE कॉलेज जयपुर। जो टीम थी 5 डॉक्टर और 10 नर्सों की, वो कहाँ से आई? जयपुर से, SMS मेडिकल कॉलेज से आई थी। चलो अब अगला सेंटेंस देखते हैं। अगला सेंटेंस सेम उसी रूल में है। आ की मात्रा आ गई। रक्तदान किया क्लब के 90 सदस्यों ने। तो क्या लिखेंगे? 90 मेंबर्स ऑफ द क्लब, क्लब के 90 सदस्य। 90 मेंबर्स ऑफ द क्लब रक्तदान किया, तो डोनेटेड। दान करना की सेकंड फॉर्म होती है, डोनेट की सेकंड फॉर्म डोनेटेड। क्या किया? रक्तदान। 90 मेंबर्स ऑफ द क्लब डोनेटेड ब्लड। क्लब के 90 सदस्यों ने रक्तदान किया। चलिए अगला सेंटेंस देखते हैं। अभी एक नया रूल आया आपके सामने कि 45 पुरुष और 45 महिलाएं थी। था, थी, थे ऐसे शब्द आ जाए तो आपको क्या लिखना है? सब्जेक्ट, उसके बाद में वॉज या वर, और उसके बाद में या तो आपको नाउन मिलेगा या एडजेक्टिव मिलेगा, या फिर आपको एडजेक्टिव प्लस नाउन, ये 3 वर्ड ही मिलेंगे तब आप इस रूल को यूज करेंगे। लेकिन वाक्य के अंत में था, थी, थे होना चाहिए। अब यहाँ पे सब्जेक्ट भी नहीं है, तो सब्जेक्ट नहीं है तो अपन क्या लिखेंगे? देयर। वाज या वर कैसे लगाएंगे? आगे जो वर्ड आने वाले हैं वो सिंगुलर है तो वाज, अगर प्लूरल है तो वर। देयर वर, वहाँ थे 45 मेल्स, ठीक है, 45 पुरुष थे, एंड 45 महिलाएं थी, 45 फीमेल्स। इस प्रकार से ये नया रूल हो गया आपका तीसरा। रूल याद रख लेना, था, थी, थे ये आ जाएंगे, वर्ब नहीं आएगी, उस वक्त आपको इस रूल का प्रयोग करना होगा। चलिए अगले सेंटेंस और देखते हैं। अगला सेंटेंस है अपना 90 यूनिट रक्त एकत्र किया गया। किया गया मतलब जो सबसे पहले आपको रूल बताया था, सब्जेक्ट वॉज वर वर्ब की थर्ड फॉर्म, वो काम में आएगा। तो देखो 90 यूनिट्स ऑफ ब्लड, रक्त का 90 यूनिट एकत्र किया गया। वॉज, ब्लड का यूनिट एकत्र किया गया इसलिए वॉज आया है। यहाँ यूनिट्स को देखकर वर्ब मत लगा देना, क्योंकि जो ब्लड है वो सिंगुलर है, एक ही ब्लड की बात हो रही है, अलग अलग ब्लड की बात नहीं हो रही है। तो 90 यूनिट जो ब्लड था वाज क्या किया गया? कलेक्टेड, COLLECTED, कलेक्टेड किया गया, एकत्र किया गया। चलिए अगला सेंटेंस देखते हैं। अगला सेंटेंस आपका है प्रत्येक दाता को रक्तदान प्रमाण पत्र दिया गया, मतलब किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा दिया गया, तो वही रूल लगाएंगे। तो ईच डोनर, ईच मतलब प्रत्येक, डोनर मतलब दाता, डोनर का मतलब क्या होता है? दाता। इज डोनर, फिर वाज लिखेंगे, इज डोनर वॉज गिवन, प्रत्येक दाता को दिया गया, क्या दिया गया? रक्तदान प्रमाण पत्र, ब्लड डोनेशन, गिवन ए ब्लड डोनेशन सर्टिफिकेट, CERTIFICATE, ठीक है। इस डोनर वॉज गिवन ए ब्लड डोनेशन सर्टिफिकेट, प्रत्येक दाता को रक्तदान प्रमाण पत्र दिया गया। चलिए अगला सेंटेंस देखते हैं। तो अगला सेंटेंस है इस प्रमाण पत्र के साथ वे किसी भी समय ब्लड बैंक से 1 यूनिट रक्त प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहले अपन यहाँ देखेंगे इस प्रमाण पत्र के साथ, तो अपन लिखेंगे विद दिस सर्टिफिकेट। तो सबसे पहले कर सकते हैं, कौन कर सकते हैं? वे, तो दे कैन, प्राप्त करना, गेट, वे प्राप्त कर सकते हैं 1 यूनिट रक्त, 1 यूनिट ऑफ ब्लड, 1 यूनिट ऑफ ब्लड, वे 1 यूनिट ब्लड प्राप्त कर सकते हैं किसी भी समय ब्लड बैंक से। तो फ्रॉम ब्लड बैंक, कब प्राप्त कर सकते हैं? किसी भी समय, तो इसको लिखेंगे एनी टाइम। तो क्या बन गया? विद दिस सर्टिफिकेट, इस सर्टिफिकेट के साथ दे कैन, वे कर सकते हैं, गेट प्राप्त कर सकते हैं 1 यूनिट ऑफ ब्लड, वे 1 यूनिट ब्लड प्राप्त कर सकते हैं, फ्रॉम से कर सकते हैं,
ब्लड बैंक से प्राप्त कर सकते हैं एनी टाइम, किसी भी समय। इस प्रकार ये सेंटेंस बन गया। चलिए अगला सेंटेंस देखते हैं। अगला सेंटेंस अपना है, डॉक्टरों ने समझाया कि शरीर 1 सप्ताह में खून की कमी को पूरा करता है। तो क्या किया, डॉक्टरों ने समझाया। तो द डॉक्टर्स एक्सप्लेन्ड, PLAINED, दैट, डॉक्टरों ने समझाया कि शरीर, द बॉडी, पूरा करता है, रिकवर्स द ब्लड लॉस, रक्त की कमी को रिकवर करता है, पुनः प्राप्त करता है। कब करता है, 1 सप्ताह में, इन ए वीक। इस प्रकार ये सेंटेंस बन गया। ये वर्ब की सेकंड फॉर्म आया क्योंकि यहाँ पे आ की मात्रा आई। फिर करता है तो रिकवर्स, ये प्रेजेंट टेंस में बता रहा है इसलिए रिकवर्स की बात हो गई। ठीक है, मतलब जो निश्चित है, जो फिक्स है, उन कामों के लिए अपन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही यूज करते हैं, वहाँ पे फिर पास्ट का यूज नहीं किया जाता है। तो चलिए अब इसका लास्ट और अंतिम सेंटेंस देखते हैं। अगला सेंटेंस है, दाताओं को क्लब के अध्यक्ष और सचिव के द्वारा विशेष धन्यवाद दिया गया। पैसिव वॉइस में बनेगा, वॉज वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो क्या लिखेंगे, द डोनट्स। तो धन्यवाद किनको दिया गया, दाताओं को। तो द डोनट्स वर गिवन का मतलब हो गया दिया गया, दाताओं को दिया गया। क्या दिया गया दाताओं को, विशेष धन्यवाद, स्पेशल, SPECIAL, स्पेशल थैंक्स। क्या दिया गया, स्पेशल थैंक्स दिया गया। किसके द्वारा दिया गया, क्लब के अध्यक्ष और सचिव के द्वारा। तो बाई द प्रेसिडेंट, PRESIDENT, बाई द प्रेसिडेंट, एंड सचिव को बोलते हैं द सेक्रेटरी, SECRETARY, सेक्रेटरी क्लब के, ऑफ द क्लब। फिर क्या लिखेंगे, ऑफ द क्लब। तो क्या बन गया, द डोनट्स वर गिवन, दाताओं को दिया गया। स्पेशल थैंक्स, क्या दिया गया, विशेष धन्यवाद। बाई, द्वारा, किसके द्वारा, द प्रेसिडेंट का मतलब होता है अध्यक्ष, एंड और द सेक्रेटरी और सचिव के द्वारा। कहाँ के थे प्रेसिडेंट और सचिव, ऑफ द क्लब के सचिव और अध्यक्ष के द्वारा दाताओं को स्पेशल धन्यवाद दिया गया। तो इस प्रकार अपनी क्लास कंप्लीट होती है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, और चैनल पर पहली बार आए हैं, इसी प्रकार के और वीडियोज प्राप्त करना चाहते हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ कुछ नया लेकर, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।